गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का टाइगर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को करते हैं। आइए देखते हैं। और आप लोग सभी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि जब भी सेट पर डाला जाए अपलोड किया जाए तभी आप पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप देख सकें। आइए फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, यानी कौन सी स्टेट में है धौलावीरा? धौलावीरा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में है। सेकंड प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती में दिए थे। सबसे अधिक बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। 3 नंबर प्रश्न है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है? सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी राजगीर में स्थित है सप्तपर्णी गुफा। 4 नंबर प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आश्रय गृह के रूप में किया था? 4 के आंसर ए आजीविकों ने किए थे बराबर की गुफाओं का उपयोग। 5 नंबर प्रश्न है, 16 महाजनपदों के युग में वैशाली इनमें से किसकी राजधानी थी? 5 के आंसर डी सूर्यसेन की वैशाली राजधानी थी। 6ठा नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का बना था। चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। 7 नंबर प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों की वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 7 के आंसर डी शिलालेख 13 में है, 13वें शिलालेख में है। 8 नंबर प्रश्न है, कालसी प्रसिद्ध है? कालसी प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर सी अशोक के शिलालेख के कारण है। 9 नंबर प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? 9 का आंसर होगा डी अरब आक्रमण नहीं था। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? अरब आक्रमण नहीं था। 10 नंबर प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किए थे। कहाँ पर किए थे? कनौज तथा प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर ए सही है। ग्यारह नंबर प्रश्न देखते हैं, हर्ष की राजधानी थी? हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी? 11 के आंसर एक कनौज। 11 के आंसर एक कनौज। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? चोल प्रशासन की विशेषता थी बी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता की विशेषता थी। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? 13 का आंसर बी चालुक्य। 14 नंबर प्रश्न है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था? 14 के आंसर सी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक थे। 15 नंबर प्रश्न है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? यानी इस कथन को किसने कहा था? शेर शाह ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर प्रश्न है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? 16 के आंसर बी मेवाड़। मेवाड़ संप्रभुता नहीं किया था स्वीकार। 17 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था? मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था 17 के आंसर बी लगान निर्धारण का तरीका। 18 नंबर प्रश्न है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था?
18 का आंसर बी चिंसुरा। 19 नंबर प्रश्न है प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? 19 का आंसर डी पश्चिम बंगाल में है प्लासी का युद्ध का मैदान। 20 नंबर प्रश्न है इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? 20 का आंसर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 21 नंबर प्रश्न है 1857 के विप्लव के नायक को सुमेलित करना है, यानी कहाँ से किसने नेतृत्व किया था? देखते हैं। बख्त खां कहाँ से नेतृत्व किया था? बख्त खां दिल्ली से नेतृत्व किया था। एक आंसर 4। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से किए थे? अवध से किए थे। ऑप्शन ए। सी कुंवर सिंह कहाँ से किए थे? आरा से किए थे। और नाना साहब कानपुर से किए थे। यानी 4 1 3 2 होगा आंसर सी होगा। 4 1 3 2 होगा। 22 नंबर प्रश्न उल-गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उल-गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? 22 का आंसर डी बिरसा मुंडा से जुड़ा था। 23 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 23 का आंसर सी केशव चंद्र सेन। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। 24 नंबर प्रश्न है स्वदेश की भावना से ओतप्रोत की भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखते हैं ए लियाकत हुसैन ने बरिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। 24 का आंसर ए सही है। लियाकत हुसैन ने बरिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था। सही नहीं है, बाकी सब सही है। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार किया गया था। सी बंगाल नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1906 में हुई जिसके प्रधानमंत्री अरविंद घोष थे। डी है टैगोर ने अल्पशक्ति को उपासना को उपदेश दिया जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार कराना था। 25 नंबर प्रश्न है कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? 25 के आंसर डी चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और उसके बाद में खेड़ा हुआ था 1918 में, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में और लास्ट में 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 26 नंबर प्रश्न है भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने किया था? 26 का आंसर बी बीपी वाडिया ने किया था। बीपी वाडिया ने किए थे। 27 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? ऑप्शन नंबर सी तेज बहादुर असप्रू ने और चित्तरंजन दास ने। डी आंसर होगा ई एक से अधिक ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। 28 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उग्रवादी दल का था? 28 का आंसर ए सर जॉन साइमन था, उग्रवादी दल का नेता था। 29 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता थे? अध्यक्ष थे। 29 का आंसर बी जवाहरलाल नेहरू। 30 नंबर प्रश्न है 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समय समिति के अध्यक्ष थे। 30 के आंसर बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे।
31 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? 31 के आंसर ए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय राष्ट्रीय नेता की दर्जा पहचान हुई थी। 32 कौन सी परंपरा होती है? गत्का एक पारंपरिक सामरिक कौशल मार्शल आर्ट है। कहाँ की है? सही मिलान करना है, केरल की है। मधुबनी एवं पारंपरिक चित्रकला बिहार की है। और सिख खम्बास सिंधु दर्शन उत्सव जम्मू कश्मीर की है। देखते हैं 32 के आंसर सी, केवल 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है। मधुबनी चित्रकला बिहार की है और सिख खम्बास सिंधु जम्मू कश्मीर की, केवल सी 2 और 3। गत्का जो है, गत्का शब्द सिख गुरु पंजाब की है। गत्का पंजाब की है, मार्शल आर्ट है पंजाब की। 33 नंबर प्रश्न है, नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी चोटी है गढ़वाल हिमालय का एक भाग है। ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर प्रश्न है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? इसका आंसर 34 का आंसर ई होगा। ई होगा, एक से अधिक कमला, गंडक, कोसी, बागमती, ये सभी उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी। आंसर होगा ई। पैंतीस नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध स्थान और नदी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? पंढरपुर जो है, पंढरपुर। 35 का आंसर पंढरपुर कहाँ स्थित है? पंढरपुर चंद्रभागा। और तिरुचिरापल्ली कावेरी, हम्पी मलप्रभा, ये गलत है, केवल ए आंसर होगा। 1 और 2 मिलान सही है। 1 और 2 आंसर सही है। पंढरपुर चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली कावेरी, ये दोनों सही है। 36 नंबर प्रश्न है, मिट्टी में खरापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? मिट्टी में खरापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है ऑप्शन नंबर बी, खेतों में जिप्सम का उपयोग। खेतों में जिप्सम का उपयोग है। 37 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? 37 के आंसर बी, उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत में स्थित है। 38 नंबर प्रश्न है, जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। 38 के आंसर डी, यूरेनियम खान के लिए जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। 39 नंबर प्रश्न है, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। मुंबई टू अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। 39 के आंसर 39 के आंसर भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है मुंबई टू अहमदाबाद के मध्य। 40 नंबर प्रश्न है, भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक अप्रमुख बंदरगाह है? 40 के आंसर बी, दहेज अप्रमुख बंदरगाह है। 41 प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष पर 23.5 डिग्री की आनत है। बी, उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप है। सी, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा
दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। 41 का आंसर सी सही है। आइए 42वां प्रश्न देखते हैं। महाद्वीप अलग कैसे होते हैं? 42 का आंसर बी, विवर्तनिक की क्रिया से महाद्वीप अलग होते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, पराग्वे की राजधानी कौन सी है? जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किए थे। पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किए थे? 43 के आंसर होगा ए, असंसिन राजधानी है, आंसर ए। 44वां प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। 44 का आंसर बी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड है कितना है? 2130800 क्षेत्रफल है ग्रीनलैंड का। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम कौन सा है? 45 के आंसर होगा सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल होगा। यानी पहले क्षोभ मंडल, इसके आगे समताप मंडल, उससे आगे मध्य मंडल, इसके आगे आयन मंडल है। आयन मंडल के आगे वही मंडल है। 46 नंबर प्रश्न है, टैगा वन विशिष्टता है। टैगा वन विशिष्टता है। 46 के आंसर डी, समशीतोष्ण क्षेत्र की है। टैगा वन विशिष्टता समशीतोष्ण क्षेत्र की है। 47 नंबर प्रश्न है, सैक्रामेंटो सॉन जोवाक्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस नींबू वंश फलों के उत्पादन के विख्यात है, अवस्थित है। 47 के आंसर ए, कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। 48 नंबर प्रश्न है, 48 से लेकर 43, 49, 50, 51 और 52, 53 मैथ है, आप लोग बनाइएगा इसको। संतावन तक मैथ है, बनाइएगा आप लोग। इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आइए 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। आइए, कैलोरी, किलोजूल, किलो कैलोरी, वाट। 58 का आंसर होगा डी, वाट नहीं है। ऊष्मा की इकाई नहीं है, वाट। 59 नंबर प्रश्न है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयोग होते हैं। 59 के आंसर होगा सी, पूर्ण विकिरण पैरोमीटर। उच्च पारा विकिरण पैरोमीटर नापने के लिए 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के उपयोग होता है। 60 नंबर प्रश्न है, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? 60 के आंसर ए, सही नहीं। गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल होते हैं, ये सही नहीं है, सही नहीं है। 61 नंबर प्रश्न है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों में संबंध है जो कि आर पार जाती है। 61 का आंसर डी, सभी पारदर्शी माध्यम में। 62 नंबर प्रश्न है, एक विशेष दिन और समय में चूरू में 48 डिग्री सेल्सियस और शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस, शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा? 62 के आंसर सी, दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुंचेंगे। 63 नंबर प्रश्न है, कॉस्मिक किरण के बारे में क्या सत्य है? कॉस्मिक
किरण के बारे में क्या सत्य है? 63 का आंसर ए, ये आवेशित कण है। कॉस्मिक किरण के बारे में क्या सत्य? ये आवेशित कण है। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि 64 का आंसर होगा डी, फिलामेंट के तार का गलनांक उच्च होता है। फिलामेंट के तार का गलनांक उच्च होता है। 65 नंबर प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर क्या है? 65 नंबर पर परमाणु रिएक्टर क्या है? 65 का आंसर डी, आणविक भट्ठी है। 66 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला संचालन उपग्रह कहाँ से छोड़ा गया था? 66 का आंसर ए, श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। 67 का ये मिलान करते हैं। एक तरफ तत्व, एक तरफ दिया है खोजकर्ता के नाम और एक तरफ समान दिया है रेडियम। रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। एक आंसर दो। पेंसिलिन के खोजकर्ता कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। एक्सरे के डब्ल्यू एक्ट्रोजन थे। चेचक एडवर्ड जेनर थे। यानी कौन सा होगा इसमें? रेडियम, यानी 2 2 1 4 3 2 1 4 3 आंसर ए होगा। 2 1 4 3 होगा। 67 का आंसर ए। 68 नंबर प्रश्न देखते हैं, विशेषता और कण। 68 नंबर भी सुमेलित करना है। शून्य द्रव्यमान होते हैं। शून्य द्रव्यमान होते हैं किसका होता है? न्यूट्रॉनों का शून्य द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉनों का। और आंशिक आवेश किसका होता है? क्वार्क। 3 आंशिक परचक्रण होता है पॉजिट्रॉन का। डी पूर्णांक परचक्रण होता है फिनॉन की। यानी इसका हो जाएगा 2 3 1 4 2 2 3 1 4 आंसर हो जाएगा 2 3 1 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 69 प्रश्न है, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? 69 का आंसर ए, सिलिकॉन है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? सिलिकॉन है। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन से एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? नहीं है तो 70 का आंसर सी, ब्रोमीन नहीं है। 71 नंबर प्रश्न है, आंसू गैस से 71 का आंसर अमोनिया। 72 नंबर प्रश्न है, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैसयुक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस है। 72 के आंसर सी, अमोनिया। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है। 73 का आंसर डी, नायलॉन नहीं है। 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? 74 का आंसर डी, साइक्लोनाइट एक आरडीएक्स का अन्य नाम है। 75 नंबर प्रश्न है, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। 75 का आंसर बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को दर कम करने में करता है प्रशीतन। 76 नंबर प्रश्न है, डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? 76 के आंसर बी, 18% नाइट्रोजन और 46% P2O5 पाए जाते हैं। 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? 77 का आंसर सही सुमेलित नहीं है। छठना है, मेसॉन की खोज हेडिक यूकावा ने किया था, सही है। पोजिट्रॉन की खोज CD एडरसन ने किए थे, सही है। सूर्य एवं तारों की खोज H.A. बैथ ने किए थे। डी सही सुमेलित नहीं है।
पायरोनियम तत्व का संश्लेषण एनरिको फर्मी ने किया था, ये गलत है। 78 नंबर प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 79 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक कवक और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्य सहचार्य है? 79 का आंसर डी, कवकमूल। कवकमूल। 80 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। 80 का आंसर होगा डी, धान। 81 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य क्या है? Hg से उल्लेख क्या है? कांसी, बी मरकरी। रक्तचाप, यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो यह हाइपरटेंशन की अवस्था होगी। इसमें उल्लिखित Hg से तात्पर्य है मरकरी यानी पारा से। 82 नंबर प्रश्न है, आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ऑक्सीकरण रोधी तत्व अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? 83 की होगा आंसर, देखते हैं। 83 का आंसर डी होगा। यह शरीर की कोशिकाओं में कुछ जीन को सक्रिय करते हैं और वृद्धि तत्व की क्रिया को विलंबित करने में मदद करते हैं, तो होगा डी। सॉरी आंसर होगा इसका सी होगा। 82 का आंसर सी होगा। यह शरीर में चयापचय के उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। 82 का आंसर सी होगा। 83 नंबर प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? ए, सी, बी, डी। 83 का आंसर डी, हार्मोन विटामिन डी को कहा जाता है। हार्मोन विटामिन डी को कहा जाता है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? 84 का आंसर डी, प्लीहा ने तिल्ली। 85 नंबर प्रश्न है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वाहक होती है, इसका वाहक कौन सा होता है? 85 का आंसर बी, स्त्रियां करती हैं और जो प्रकट पुरुषों में होता है, यानी स्त्रियां वाहक होती है और पुरुष में प्रकट होता है। 86 नंबर प्रश्न है, बायोचिप में क्या होता है? 86 का आंसर डी, आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन होते हैं बायोचिप में। 87 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? 87 का होगा ए, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833। 88 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? 88 के आंसर सी, मौलाना आज़ाद ने कहे थे। मौलाना आज़ाद ने कहे थे। 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है। 89 के आंसर डी, लोक कल्याण नहीं है। 90 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 90 के आंसर बी, अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 91 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? 91 के आंसर सी, निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय नहीं है। 92 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? सर नंबर देखते हैं, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 111।
92 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 111 के तहत रोक सकते हैं। 93 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। आंसर होगा 93 का ए, अनुच्छेद 257। 94 नंबर प्रश्न है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। 94 के आंसर सी, भारत की संचित निधि में। 95 नंबर प्रश्न है, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? 95 के आंसर सी, न्यायिक पहल के द्वारा। 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। 96 के आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश में नहीं है। 97 के प्रश्न है, किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? 97 का आंसर होगा सी, के.एम. नाम्बियर ने कहे थे। 98 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? 98 के आंसर होगा बी, असम। 99 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? 99 के आंसर ए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। 100 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? 100 के आंसर होगा सी, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में विधेयक लाया जा सकता है। 101 नंबर है, यदि टाटा कंपनी किसी उत्पाद को विदेश से आयात करती है तो उसे कौन सा कर देना पड़ता है? कौन सा कर देना पड़ता है? सीमा शुल्क देना पड़ता है। सीमा शुल्क देना पड़ता है। 102 नंबर प्रश्न है, भारत में मानव विकास सूचकांक तैयार करने में निम्नलिखित में से किस पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जाता है? आंसर डी, देश की पर्यावरणीय स्थिति। देश की पर्यावरण स्थिति है। 103 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई के कार्य नहीं है? आरबीआई के कार्य नहीं, ऑप्शन डी, कृषि विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित करना, ये कार्य नहीं है आरबीआई का। 104 नंबर प्रश्न है, एक निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है, यानी सही मिलान किया गया है? ऑप्शन बी, पाटन पटेला गुजरात से उत्पादन होती है, जीआई टैग मिला हुआ है उसका, पाटन पटोला गुजरात में। 104 का आंसर बी। 105 नंबर प्रश्न है, जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है उसके डैश के अंदर ही उसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए? आंसर ए होगा 2 माह। 106 नंबर प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। 104 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश। 108 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने
स्थानीय कलाकृति हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 108 का आंसर होगा बी, महाराष्ट्र सरकार ने। 109 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त है? 109 के आंसर सी, ओडिशा को। सी, ओडिशा। 110 नंबर प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाए जाते हैं? 15 मार्च को। 15 मार्च को। 111 नंबर प्रश्न है, एक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग में आपातकाल लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? राजस्थान के बाड़मेर जिला में। 112 नंबर प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर 142। 113 नंबर प्रश्न है, किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं? वो नेपाल की हैं। ऑप्शन नंबर सी। 114 नंबर प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 को टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान कर दी है? 14 के आंसर ए, कोविशील्ड। 115 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हेतु सदस्य देशों में इनक्यूबेटर का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीनेटेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? 115 के आंसर ए, भारत। 116 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में जल आपूर्ति की बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए $112 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? 16 के आंसर ए, झारखंड सरकार ने। 117 नंबर प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया? 117 के आंसर बी, अग्नि प्राइम को। 118 नंबर प्रश्न है, विश्व जुनेजा दिवस निम्न में से किस दिन मनाए जाते हैं? जुनेजा दिवस मनाए जाते आंसर सी, 6 जुलाई को। 119 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोला है? UAE, संयुक्त अरब अमीरात ने खोला है। 120 का प्रश्न है, ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में निम्न में से किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? निशिया मोमिज। 121 नंबर प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी की श्रेणी में डाल दिया है? 24। 122 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला देश ऐप बन गया? टिकटॉक ऐप जो था। 123 नंबर प्रश्न है, किस सोशल मीडिया संस्था ने तालिबान और उसके समर्थन करने वाली सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? 123 के आंसर ए, फेसबुक ने लगा दिया है रोक। 124 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार के निर्वाचन आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 124 के आंसर सी, मुकेश कुमार सिन्हा को। 125 नंबर प्रश्न है, द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? 125 के आंसर बी, अमर्त्य सेन है। 126 के प्रश्न है, इंडियन आइडल सीजन 12 की विनर पवनदीप राजन को किस
राज्य के कला संस्कृति एवं पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? 26 के आंसर सी उत्तराखंड। 127वां प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन नंबर ए एमा मैकॉन ने जीता है। टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? एमा मैकॉन ने जीता है। 128 प्रश्न है, भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष कौन है? BR चौधरी हैं। ऑप्शन नंबर ए BR चौधरी हैं। 129 प्रश्न है, बिहार में अब तक कुल कितने मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय से बने हैं? ऑप्शन नंबर ए सिर्फ एक बने हैं। 130 प्रश्न है, 74वें संशोधन के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखते हैं कौन। ए 1 में दिया है, इसमें अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक के प्रावधान है। ऑप्शन नहीं, पॉइंट ए दिया है। 2 नंबर में इसने संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची की भी जोड़ी गई है। तो नगर पालिकाओं के 18 कार्यात्मक आइटम्स शामिल है। 3 नंबर है, इसने संविधान में एक नई 14वीं अनुसूची भी जोड़ी जिसमें नगर पालिका के कई कार्यात्मक आइटम शामिल है। आंसर सी 1 और 2 सही है। 130 के आंसर सी 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है। 131 नंबर प्रश्न है, बिहार की वो पहली बुजुर्ग महिला जिसने परंपरा के विरुद्ध जाकर जनकल्याण हेतु मरणोपरांत शरीरदान किया है? वसुधा देवी अपनी पूरी शरीर प्राण दे दी थी जन कल्याण हेतु। 132 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस प्रख्यात साहित्यकार का जन्म शती समारोह आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर डी फणीश्वरनाथ रेणु। 133 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन की शुरुआत की है? बिहार सरकार ने। 134 नंबर प्रश्न है, अगस्त 2021 में DCGI ने आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए किस वैक्सीन को मंजूरी दी है? जाइकोव डी। ऑप्शन नंबर डी जाइकोव डी। 135 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका सरकार ने। 136 नंबर प्रश्न है, 2019 और 20 में बिहार में चावल उत्पादन में प्रमुख जिला निम्न से कौन सा है? ऑप्शन नंबर रोहतास जिला है। 137 प्रश्न है, 7 निश्चय योजना 2 में स्वच्छ गांव एवं समृद्ध गांव कार्यक्रम के तहत कौन सी घटक शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी शामिल है, हर घर फाइबर के तहत इंटरनेट शामिल नहीं है। 138 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवाओं पर कितना करोड़ किया गया था? 55,333 करोड़ रुपए। 55,333 करोड़ रुपए। 139 नंबर प्रश्न है, बिहार में उगाई जाने वाली नकदी फसलों में प्रमुख फसल कौन सी है? गन्ना नकदी फसल है बिहार के लिए। 140 नंबर प्रश्न है, गंगा नदी बिहार के किस जिले में से प्रवेश करती है? बक्सर जिले में गंगा नदी प्रवेश करती है। 141 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी थी? 79.1% थी। 79.1% थी। 142 नंबर प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि दर किस क्षेत्र का है? 142 के आंसर सी तृतीय क्षेत्र की। 143 नंबर प्रश्न है, उमियाम झील या बारा पानी झील किस प्रदेश में है? 143 के आंसर बी मेघालय में है।
144वां प्रश्न, बीएच सीरीज क्या है? बीएच सीरीज एक नई पंजीकरण चिन्ह है जो कि वाहनों के दिया जाएगा। बीएच सीरीज। 145 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में सही नहीं है? भीमराव लगभग 15 वर्ष के थे तो उनकी शादी 9 साल की लड़की रामाबाई से कराई गई थी। बी, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अंबेडकर के विचारों पर आधारित था जो उन्हें हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए थे। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि न्याय मंत्री थे। ये तीनों सही नहीं है। सही नहीं है तो वह है उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म अपना लिया था, ये गलत है। हाल ही में 146वां प्रश्न, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले ली है? 146 के आंसर डी, डेल स्टेन। 147 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून 2015 को मनाया गया था। 148 नंबर प्रश्न है, आईपीएल 2022 टूर्नामेंट में टीमों की कुल संख्या कितनी होगी? 10। दो बढ़ी है, एक अहमदाबाद बढ़ा और दूसरा लखनऊ। एक 149 नंबर प्रश्न है, हाँ, किस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम 2 बार भौतिकी से सम्मानित किया गया है? जॉन बार्डिन। जॉन बार्डिन को 2 बार नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के दिया जा चुका है। 150 नंबर है, बिहार प्रवासी पक्षी उत्सव किस जिले में मनाया गया? 150 के आंसर सी, भागलपुर। बिहार प्रवासी पक्षी उत्सव किस जिले में मनाया गया? भागलपुर। दोस्तों, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके जब भी वीडियो अपलोड हो। और बताइएगा ये सेशन कैसा रहा आप सभी लोग का। थैंक यू।